में नहीं होगी। ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो हमने लास्ट क्लास में अपनी क्लास ऑनलाइन स्टार्ट की थी। आज सेकंड क्लास है हमारा, इसमें हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में पहले बता दूं। अच्छा, पोल के पहले एक बार जल्दी से ये भी देख लो, क्योंकि लास्ट क्लास में तो बताया था, लेकिन कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी दिख रहे थे जो इनकी आज पहली क्लास है। ठीक है, तो वो ध्यान दीजिएगा कि हमारा टाइमिंग जो रहेगा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक क्लास चलेगी। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन क्लास चलेगी। पहला क्लास हमने मंडे को किया था, आज दूसरी क्लास है, और तीसरी क्लास हमारी शुक्रवार को होगी। ठीक है, यही सेम टाइम पर। आपको ज्वाइन कब करना है? 8:15 से आप ज्वाइन हो सकते हो, 8:30 के बीच। ठीक है, लेट मत होना, पहले ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी आते हैं अपने लास्ट क्लास के टॉपिक पर। अच्छा, पोल के बारे में सभी को पता है क्या? एक बार मुझे कंफर्म कर दो। पोल के बारे में सभी को आता है, कैसे पोल में आंसर करना है? ठीक है, एक बार बता दूं, यहां पर क्लिक करोगे 3 डॉट पर, एक्टिविटी पे, 1 पोल एक्टिव पर 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी सही लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट कर देंगे। टारगेट क्या है हमारा? 100% रिजल्ट। मतलब 100% का मतलब क्या? सभी का आंसर आना चाहिए। ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा सही करने की, बस यही। ठीक है, मिस नहीं होना चाहिए, स्किप मत करना। चलो अभी आते हैं लास्ट क्लास में क्या सीखा था। तो लास्ट क्लास में हमने प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा था, और मतलब संख्याओं के प्रकार देखे थे कि संख्या कितनी प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, एटसेट्रा, है ना। और उन पर संक्रिया के बारे में देखा था। संक्रिया मतलब जोड़, घटाओ, गुना, भाग। ठीक है, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। तो हमने लास्ट क्लास में जोड़ और घटाव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। नहीं करा कि मैंने सिखाया था, ठीक है, प्रैक्टिस किया था, कैलकुलेशन किए थे। साथ ही कुछ लैंग्वेज देखा था कि किस केस में हमने जोड़ा, किस केस में हमने घटाया। ठीक है, अगर मुझे कोई ऐसा लैंग्वेज लिखा रहे जहां पर मुझे ऐसा सेंस मिले कि सर कुल की बात की जा रही है, मुझसे पूछा जा रहा है टोटल, तो टोटल करने के लिए आप क्या करोगे? जोड़ोगे कि घटाओगे? बताइए। तो टोटल करने के लिए अगर मैं कहूं कि एक बक्से में, एक बॉक्स में 3 बॉल है, एक बॉक्स में 2 बॉल है, टोटल कितने हैं? तो आप इस केस में ऐड कर दोगे, बोलोगे सर 5 हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे। लेकिन अगर मैं कोई 2 क्वांटिटी के बीच का अंतर की बात करूं, या मैं तुलना कर रहा हूं, डिफरेंस मुझे चाहिए, कोई संख्या किससे कितनी बड़ी है, अगर मैं कह रहा हूं 5 13 से कितना छोटा है, मैं क्या कर रहा हूँ, 5 13 से कितना छोटा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? इस केस में हम लोग घटाव कर देंगे, इसके बीच में अंतर पूछा जा रहा है ना, घटाव करना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर अंतर अगर पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए, तो ऐसे केस में घटाव करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, कहाँ घटाव करेंगे, कहाँ जोड़ करेंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस लैंग्वेज के साथ। अभी मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और ये रिकॉल क्वेश्चन होगा। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन कहने का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो पिछले क्लास पे जो पढ़ाया था उसके टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन होगा। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है 136 जो है 464 से कितना छोटा है, बस। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में किया है ना, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। पोल में ऑन कर दे रहा हूं, इसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे। 136 जो है 464 से कितना छोटा है? हाउ मच स्मॉलर इज 136 देन 464? चलिए सॉल्व करिए, छोटा सा कैलकुलेशन है, बस पहले आप डिसाइड करो कि अगर पूछा जाए कोई संख्या दूसरी संख्या से कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाओ। अगर ये डिसाइड कर लोगे तो फिर आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी से। ठीक है, तो 3 आंसर आए हैं, बढ़िया। 4 आंसर आ गए, बस अपना कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कैलकुलेट ये आपको आता है। ठीक है, बस हम इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे ताकि यहाँ पर आप फास्ट कैलकुलेट कर पाओ, जल्दी से गुड कैलकुलेशन। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। आप अभी ज्वाइन कर रहे हो? ठीक है, ऐसे लेटर नहीं हो, लेकिन थोड़ा और पहले ज्वाइन कर सकते हैं। चल, तो 8 आंसर आए हैं अभी, नाइस। ओके, अभी कुछ बच्चों के आंसर आए, बढ़िया। तो अभी रुकेंगे ओनली 15 सेकंड। देखो ज्यादा समय नहीं है, जाकर आंसर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। जब भी मैं बोलूँ ना कि 15 सेकंड है, 10 सेकंड है, उस दौरान आप ट्राई करो कि आपका आंसर आ जाए, फिर एंड हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए। तो अभी 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 10 सेकंड है। मिस मत करिए, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करिए, ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, अच्छी बात है कि एट द एंड ऑलमोस्ट सभी ने आंसर किया है, एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी सभी ने आंसर किया है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया 136। अच्छा, माइक बंद। हाँ, कुछ बताना है तो बताइए। सर डी। हाँ, डी आएगा। अभी माइक बंद कर दो, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 136 464 से कितना छोटा है? अच्छा, माइक बंद करोगे सूरज? हाँ, तो 136 464 से कितना छोटा है? यहाँ पर तुलना की जा रही है, डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो इसके बीच का अंतर पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पर घटाव कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको कहना है कि यहाँ पर सर बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा देंगे, ठीक है। तो 464 में से आपको 136 घटाना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 6 तो नहीं घटेगा, तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 6 घटाओगे आपका आंसर 8 आएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। 5 में से 3 घटाओगे 2 मिलेगा, 4 में से 1 घटाओगे 3 मिलेगा, तो 328 हमारा आंसर है। क्लियर? समझ में आया? क्यों घटाया? क्योंकि अंतर पूछा जा रहा था, कितना छोटा है या कितना बड़ा है, ऐसे केस में घटाव करते हैं। चलिए, ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग संक्रिया में ही गुना के बारे में देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन, ये साइन सिंबल, ठीक है, क्रॉस का सिंबल। तो संख्या का गुना मतलब हम पॉजिटिव नंबर के बारे में बस सीख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर को गुना करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 138 को 150 से गुना करिए। देखो, एक कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि सर ये 3 अंकों की संख्या है और ये 3 अंकों की। 15 से गुना कर दें। नाइस, आप सिंपली बोलोगे सर 138 की जो गुना है हम 15 से पहले कर लेंगे, बस 15 से पहले गुना करेंगे। अब मुझे देखना है कि सर 138 या 15, इन दोनों संख्या में से किसी एक का टेबल याद है क्या आपको? पहाड़ा याद है? 138 का टेबल याद है क्या? बताइए। 138 का नहीं, 138 का नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है। 15 का टेबल याद है क्या? 15 का टेबल याद है, ठीक है। अब 15 का टेबल याद है तो आप कहोगे सर 15 का पहाड़ा पढ़िए। देखो कैसे आप जल्दी से कर लोगे एक लाइन में। 15 को 8 से गुना करेंगे, 15 अट्ठे कितना होता है? मुझे आप लोग आंसर देते जाइए। 15 अट्ठे 120। तो आप लिखोगे सर 120 का हम सिर्फ और सिर्फ जीरो लिख देंगे, समझिएगा, यहाँ पर जीरो लिख देंगे। बाकी 12 हमारा कैरी हो जाएगा, 12 हमारा हासिल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 को आप क्या करो, 15 को 3 से गुना करिए और मुझे बताइए 15 कितना होता है? 45। चैट में प्लीज देखो, फिर क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, चैट में लिख दीजिए 15 3 45। 45 को आप पुराना वाले हासिल में इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 4 1 5, तो 57 बना, ठीक है। तो 57 का सिर्फ और सिर्फ 7 लिखेंगे और 5 हमारा इस बार कैरी हो जाएगा, ठीक है, 5 इस बार हमारा कैरी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 15 को 1 से गुना करेंगे, 15 एकम 15 और 15 में इस 5 को जोड़ देंगे, 15 और 5 को जोड़ा तो इसके बाद 20 आ गया। अब टोटल इस 15 को और कोई संख्या से गुना करने के लिए है नहीं एक के बाद, तो पूरा 20 यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो ये बोलोगे सर 138 को 15 से गुना करके 2070 मिल रहा है। अगर मुझसे ऐसा बोला जाए कि 138 को 150 से गुना करिए, तो आप बोलोगे सर 138 को 15 से जब गुना किया था तो 2070 मिला था, एक जीरो एक्स्ट्रा आपने बढ़ा दिया लास्ट में, तो एक जीरो लगा दोगे यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, शायद स्क्रीन रुक रही है, ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पर आप कहोगे सर आंसर कितना आ रहा है? 20,700। क्लियर है सभी का? बताइए। यस सर। अब मुझे बताओ, इसका आंसर आप लोग चैट में लिखोगे 13800 इंटू 150, इसका आंसर चैट में आना चाहिए सभी का, ताकि मैं देख सकूं सारे का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, सभी लोग आंसर लिखिए। देखो डिजिट सेम है, 138 को 15 से गुना तो कर ही लिया ना आपने, बस जीरो बैठाइए आप। नाइस, तो सुमित का आंसर आया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 138 को 15 से जब गुना किया था तो 2070 आया था, 2070। उसके बाद आप कहोगे सर 138 को जब 15 से गुना किया था इतना आया था, 2 जीरो यहाँ पर आ गया, 1 जीरो यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो 38 के बाद है, 138 के बाद है, 1 जीरो 15 के बाद है, ठीक है। तो 4 जीरो आखिरी में आ जाएगा, ठीक। तो लास्ट में कितना जीरो आएंगे? 4 जीरो आएंगे, ठीक। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल कर आ रहा है, मुझे बताइए, आपको ये पता है सर 8 गुना 3 कितना होगा? 8 गुना 24। मैं आपसे पूछूं 8000 गुना 300
24 के बाद कितने जीरो आएंगे? 24 के बाद कितने जीरो आएंगे? 5 5 जीरो आएंगे। आप कहोगे सर 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 3 अंकों के गुना करने के लिए आपको आता है नंबर कितना ही बड़ा है, रूल्स वही है, कोई भी अलग चीज नहीं है। पहले आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, 255 को 765 से गुना। तो आप इसको कैसे करते हो? इसमें से सर किसी का टेबल नहीं याद है, ना ही 255 का याद है, ना ही 765 का याद है। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि हमें क्लास 10th को सॉल्व करने में हेल्प मिले। तो आप कहोगे सर यहाँ लिख दीजिए 765, ठीक है 765, नीचे लिख दोगे 255, 255, इसको गुना करते हैं। गुना करने के लिए सबसे पहले ये वाला नंबर 5 को गुना करेंगे ऊपर के सारे नंबर से। तो 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 6 पंजे, देखो मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा फास्ट करना है। ठीक है, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 36 2 32 का 2, अब हासिल हमारा 3 हो गया, 7 पंजे 35 और 3, 35 3 38, तो यहाँ पर लिख दोगे 3825। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्रॉस बनाएंगे हम लोग 5 के नीचे। अब फिर से 5 से गुना करना है। अब अगला वाला जो नंबर है, यहाँ पर अगला संख्या आपको 5 दिख रहा है, अब दूसरा वाला जो 5 दिख रहा है 255 में, अब इस 5 से ऊपर के सारे नंबर से गुना करेंगे, तो फिर से 3825 ही आएगा, फिर से 5 से आप गुना कर रहे हो, तो फिर से वो रिपीट होगा सारा। तो 5 पंजे 25 का 5, एक सेकंड, शायद स्क्रीन फिर से फ्रीज हो रही है, एक सेकंड, शायद थोड़ा तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अभी ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 छक 30, 2 32 का 2 हासिल 3, 7 पचे 35 3 38, तो यहाँ पर फिर से 3825 आ गया। अब इस बार क्या करेंगे, 2 क्रॉस लगाएंगे। अब 2 से गुना करेंगे ऊपर के सारे नंबर से, अब 2 से गुना करेंगे ऊपर के सारे नंबर से, तो 2 से गुना करते हैं। आप कहोगे सर 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 छक 12, एक 13 का 3 हासिल 1, 7 दूनी 14, एक 15। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इन सारे नंबर को जोड़ देना है हमें। ठीक है, तो इन सारे नंबर को अगर हम जोड़े तो कितना मिल रहा है, तो 5 क्रॉस का मतलब कुछ नहीं, 0 है, 5 2 7, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 3 3 1 4, 8 4 12, 12 3 12 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 3 8 1 9 और 1, तो 195075। ठीक है, ये क्लियर? 195075, ये सभी का आंसर आया था। मुझे ये क्लियर कर दो बस कि क्या आप लोग ये गुना कर लोगे 3 अंकों की संख्या का? सिंपल है। ठीक है, गुना तो कर लेंगे, चाहे 3 नंबर का है चाहे 4 नंबर का है। मुझे ये बताइए 967 को अगर मैं 400 से गुना करना चाहूँ, तो क्या आप 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों से गुना करोगे? नहीं। नहीं सर, क्या सिर्फ करेंगे? 4 से करेंगे। वेरी नाइस। तो आप कहोगे सर 967 को सिर्फ हम 4 से गुना कर लेंगे, सिर्फ 4 से गुना करेंगे और लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे, यही करना है। तो आप क्या करो, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल में 2, 6 चौके 24, 2 26 का 6 हासिल में अगेन 2, 9 चौके 36, 2 38, तो 3868। ठीक है, 3868। अब 3868 के बाद क्या लगाएंगे? आपने बोला सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 967 को हमें गुना करना होगा 400 से, तो 3868 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 400 में 4 के बाद 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 386800। क्लियर? बताइए, ये समझ में आया? यस और नो? तो हम ऐसा मत करना, कभी भी आप ये मत करना, बस ये क्वेश्चन मैं इसलिए समझा रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे मत करना कि 967 लिख रहे हो फिर 400 लिख रहे हो, ऐसे लिख के पूरा लंबा स्टेप में मत करना। ठीक है, हम बस एक अंक 4 से गुना करके 2 जीरो लगा देंगे, अगर लास्ट में कुछ जीरो। अभी आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे। देखो वर्ड प्रॉब्लम के पहले मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, आपने आप मार्केट गए, आपने शॉप पे दुकानदार से आपने पूछा एक पेन की कीमत कितनी है, तो एक पेन की जो कीमत आपको बताया गया, जो प्राइस बताया गया, वो बताया गया 8 रुपए। 8 रुपए, एक पेन की कीमत 8 रुपए है। अगर ऐसा ऐसा आपने 3 पेन खरीदे, 3 पेन आपको चाहिए, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 24।
₹24। आप क्या बोलोगे? सर मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, 3 पेन खरीद लिया ना हमने, तो ₹8 इसके भी, ₹8 इसके भी, ₹8 इसको की, तो 3 बार हम लोग जोड़ देंगे, 8 8 8 को जोड़ेंगे 24 मिलेगा। लेकिन 3 पेन था तब तो ठीक है हमने जोड़ दिया, लेकिन अगर मान लो अगर 20 पेन रहता तो 20 बार 8 को जोड़ना बड़ा कठिन हो जाता। 12 बार, मान लो अगर हम 5000 पेन खरीद लें तो 5000 बार जोड़ना काफी कठिन हो जाएगा। तो ऐसे जोड़ते नहीं है, सीधे आप बोलोगे सर एक पेन की कीमत अगर ₹8 है तो 3 पेन की कीमत 3 गुना 8 हो जाएगा और ये ₹24 हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछाऊंगा कि मुझे बताइए 7 पेन की कीमत कितनी होगी तो क्या बोलोगे? 56। 56। आप बोलोगे सर 7 से गुना कर देंगे एक पेन का कीमत को, 7 अट्ठे 56, तो हमें ₹56 देने होंगे। ठीक है, तो ये पता है कि अगर एक पेन की कीमत 8 है तो 7 पेन की कीमत 56 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी 56। तरीके से हाँ 56 हो जाएंगे। अब मुझे बताइए कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टोकरी में 35 संतरे हैं। एक कोई टोकरी है, इस टोकरी में 35 संतरे हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसा ऐसा 15 टोकरियां हैं। ठीक है, एक टोकरी में 15, एक टोकरी में 35 है और ऐसा ऐसा 15 टोकरी है। ठीक है, तो टोटल कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे हमारे पास, कितने संतरे 525। हो जाएंगे? किया क्या, करेंगे क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, क्या करेंगे? 525। नहीं, करेंगे क्या? जोड़ घटाओ गुना भाग। सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। आप कहोगे मल्टीप्लाई। सर, आप सिंपली बोलोगे सर वही वाला कंसेप्ट लग रहा है, एक एक पेन वाला कंसेप्ट लग रहा है। एक बास्केट में या एक टोकरी में कितने हैं? 35 संतरे हैं। एक टोकरी में 35 संतरे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ऐसा ऐसा 15 टोकरियां हैं, 15 बास्केट में कितने संतरे होंगे? तो 35 गुना 15 कर देंगे, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो 35 को बस 15 से गुना करें, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो गुना कर लोगे आप। इवन आपको 15 का टेबल याद है तो और जल्दी कर सकते हो। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17। ठीक है, उसके बाद एक से गुना करेंगे 5 आएगा, एक से गुना करेंगे 3 आएगा, जोड़ोगे 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5। ठीक है, तो 525 आ जाएगा जैसा आप लोग बता रहे थे। ठीक है, तो टोटल कितने संतरे हो जाएंगे? टोटल हमारे पास 525 संतरे हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम सिंपल सा। ठीक है, चलिए मुझे बताइए अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, ये सिंपल एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। 593 को 175 से गुना, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आप आंसर जरूर करें, स्किप मत करना। आपको क्या करना है, 590, देखो 593 का टेबल नहीं याद है, 175 का भी टेबल नहीं याद है। ठीक है, हमें दोनों में से किसी का भी टेबल नहीं याद है, ना ही याद करना है। ठीक है, 593 और 175 को हमें प्रॉपर मेथड से गुना करना होगा। ठीक है, सॉल्व करिए, बिल्कुल आपको टाइम मिलेगा। 593 इंटू 175, जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है उसमें बिल्कुल आपको टाइम मिल जाएगा। डन सर। ठीक है, बढ़िया, 4 आंसर आए, चारों सही है, बढ़िया। आंसर इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसमें किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। छोटा सा कैलकुलेशन है, क्लास 10th में हो आप, जोड़ घटाओ गुना भाग तो थोड़ा ध्यान से करना है आपको, भले टाइम ले लो, करिए। आपकी पोल रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले नीचे में 5 दिख रहा है, 5 को ऊपर के तीनों नंबर से गुना करेंगे, फिर 7 को ऊपर के तीनों नंबर से गुना करेंगे, फिर 1 को ऊपर के तीनों नंबर से गुना करेंगे, कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी भी मुझे दिख रहा है आधे बच्चों का आंसर है। देखो आधे बच्चों का आंसर आ गया, मतलब इतना टाइम तो काफी है ना। चलो अभी 5 बच्चे और रहते हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो रुकेंगे ओनली 15 सेकंड्स। अगर आपको लगता है और समय चाहिए बता देना माइक ऑन करके, क्योंकि चैट बंद है। लास्ट 10 सेकंड्स, जाइए जाकर आंसर कीजिए, स्किप मत करो। बढ़िया,
अभी बस 4 बच्चे और हो, लास्ट 5 सेकंड। सच्ची बात है कि ऑलमोस्ट आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। चलो, सबसे पहले तो मैं गुड इसलिए बोलूंगा, 2 मिनट ना। बोलिए, कुछ बोल रहे हो? सही? सर सर ए। हाँ, ए। देखते हैं कैसे आएगा आंसर। मैं कुछ बोल रहा था अभी, क्या बोल रहा था? अच्छा, माइक बंद कर लो सूरज। हाँ, ठीक है। हाँ, सूरज माइक बंद कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखो, जितने बच्चों का आंसर आया सभी का आंसर सही आया है, ठीक है। कुछ 1-2 बच्चों का आंसर नहीं आया, बाकी सभी का आंसर आया और सभी का सही आया। मतलब ये तो आपको क्लियर है कि आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 नंबर 45 है 46 का 6, 5 नंबर 45 है 46 का 6 हासिल अब 4 हो गया, 5 पच्चे 25 और 4 29, तो 2965 आ जाएगा। इसको क्रॉस करोगे अब 7 से गुना करोगे, तो 7 से गुना करेंगे, 7 से 21 का 1। अब हासिल हमारे पास 2 आ गया, 7 नंबर 63 2 65 का 5 हासिल अब हमारे पास 6 आ गया, 7 पंजे 35, 35 में 6 जोड़ेंगे 41 मिलेगा 41। अब 2 क्रॉस लगाएंगे, अब 1 से गुना करेंगे ऊपर के सारे नंबर से तो 593 रिपीट हो जाएगा। तो 1 से गुना करोगे 3 को तो 3 मिलेगा, 1 को 9 से गुना करोगे 9 मिलेगा, 1 से 5 से गुना करोगे 5 मिलेगा। अब इन सभी नंबर को जोड़ देना है हमें, ठीक है। इन सभी को जोड़िए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5, 6 और 1 को जोड़ा 7, इनको जोड़ा तो 9 5 14, 14 और 3 17, 17 का 7 हासिल 1, 9 1 10, 1 12 13 14, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 9 1 10, 11 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 5 4 9 1 10, तो 103775 जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर? बताइए। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ए हमारा सही आंसर आएगा। सिंपल सा है, बस कैलकुलेटिव था, तो आपने टाइम लिया, सॉल्व किया, अच्छी बात है कि सभी का आंसर सही आया। चलिए, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेते, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर एक वर्ड प्रॉब्लम है, जैसा अभी क्वेश्चन कराया गया था, सिमिलर क्वेश्चन। एक कोई पर्सन है, माइक नाम है, माइक के पास 32 टोकरी है, प्रत्येक टोकरी में 25 सेब है, हर एक टोकरी में 25 सेब है, तो टोटल कितने सेब हो गए माइक के पास? बताइए, टोटल माइक के पास कितने सेब हो गए? चलो, पोल को मैंने ऑन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखते रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से। डन सर। नाइस। तो 32 टोकरी है, एक टोकरी में आप कह सकते हो सर, एक टोकरी में, मैं कुछ चीज लिख रहा हूं यहाँ पर, एक टोकरी में कितने सेब हैं? 25। डन सर। नाइस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर हमारे पास 32 टोकरी है, तो कितने सेब हो जाएंगे? तो सूरज, आपका माइक ऑन हो रहा है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, बार बार माइक ऑन हो रहा है आपका, ठीक है, इसलिए मैं आपका नाम लेके बोल रहा हूँ। प्लीज अपना माइक बंद रखिए पूरे क्लास में। कोई डाउट है डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछो, उसके लिए नहीं मना किया जाएगा, ठीक है। तो अभी 12 आंसर आए हैं, बढ़िया। अभी कुछ आंसर और रहते हैं, तो पहले डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर हमें करना क्या है, ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, जोड़ घटाओ गुना भाग, उसके बाद आप सीधे कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर कह रहे गुना, ठीक है। लास्ट 15 सेकेंड्स, क्योंकि आंसर सभी के आ चुके हैं, सभी के नहीं आए हैं, 4 या 5 बच्चे हो जिनका नहीं आया है, तो आंसर कीजिए, अभी टाइम है। लास्ट 5, लास्ट 5 बोला, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है, लेकिन अभी जाइए, जाकर आंसर कीजिए। ओनली 5 सेकेंड में एंड हो रहा है पूल। 5 4 3 2 1। तो ये क्वेश्चन एंड किया गया है आपका, पोल आपका एंड है, चैट आपका ओपन है। सिंपल यहाँ बोलोगे सर वही कंसेप्ट है, एक पेन का रेट 8 रुपए तो 2 पेन का दाम 16 रुपए, गुना वाला कंसेप्ट है।
तो एक टोकरी में अगर 25 सेब है, सभी टोकरियां बराबर बराबर है, तो 32 टोकरी में 25 गुना 32 हो जाएगा, तो गुना करना होगा हमें। तो सिंपली आप बोलोगे सर 32 टोकरी में कितना होगा, 25 इंटू 32, इनको गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ अच्छा, किसी का माइक ऑन है? नेहा, नेहा के नाम से जो बच्चे हो प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 25, नीचे लिख दिया 32, गुना करेंगे, इसको गुना करिए, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 50 आ गया। क्रॉस बनाएंगे, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ोगे 0 आएगा, 5 5 10 का 0 आएगा, ठीक है। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8। तो आप लोग का जैसा आंसर था 100% आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। 800 ऑप्शन नंबर सी। हाँ सी, सभी का आंसर सी था, किसी का भी गलत नहीं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ने के पहले मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि 2000 इंटू, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 19, इसका आंसर कितना आएगा बताइए। आप बस 19 को 2 से गुना करोगे, 19 गुना 2 38, ठीक है। इसके बाद 3 जीरो आ जाएगा, आपको भी सर 3 जीरो लगा देंगे, 38,000। सर। अगर मैं बोलूँ 15,000 को आपको गुना करना है इस नंबर से, मुझे बताइए, एक सेकंड, शायद थोड़ी देर में आपको दिख जाएगी। 15,000 को मुझे 10,000 से गुना करना है, अगर कुछ ऐसा नंबर, हाँ, तो इसका आंसर मुझे बताइए, क्या बोलोगे आप? 15 से 1 को गुना करके 15 तो आप लिख दोगे, मुझे बताइए बस 15 के बाद कितने जीरो आएंगे यहाँ पे? 7 7। आप बोलोगे सर 3 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से, 7 जीरो है ना। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, यही कंसेप्ट है, सिंपल सा। तो मुझे बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने, 510 को गुना करना है 1000 से, ठीक है। 510 को गुना करना है 1000 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 510 को गुना करना है 1000 से, ए बी सी या डी। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ नहीं करना। देखिए कितने जीरो आएंगे लास्ट में, ये देख लो। ऑप्शन मिलते जुलते हैं तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ में कुछ और मत क्लिक करना, ठीक है। तो ये सब काफी आसान है। ठीक है, आंसर आ गया। नाइस, अनुज का आंसर आ गया। हैंड रेस करोगे, कितने बच्चों का हो गया? ठीक है, बहुत सारे, अनुज, मनोज, सुमित, मैं आपका आईडी नेम ले रहा हूँ, एरो, रणवीर के नाम से बच्चे हो, देव, ठीक है। ठीक है, सभी को ऑलमोस्ट आ चुका है, कुछ बच्चे रहते हैं। मैं रुक रहा हूँ ओनली 10 सेकंड, बहुत ज्यादा इसमें नहीं लगेगा। रुपेश का भी आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 आंसर क्यों गलत हो रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन तो सही दिया था सभी ने, इसमें कैसे गलती हो गया? चलो मैं डिस्कस करता हूँ, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। देखो, अब ये तो और भी आसान क्वेश्चन था, 1 2 आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं। आपको भी सर 51 को गुना किससे करना है? 51 को तो बस 1 से गुना करना है, 51 इंटू 1 51 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 जीरो 51 के बाद है, लगा दिया। 3 जीरो यहाँ है, एक के बाद, तो 3 जीरो और लगा दिया। तो 51 के बाद 4 जीरो लगा देने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 51 के बाद 4 जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, सर ए। ठीक है। तो सी या डी कैसे आंसर आ रहा था? सी या डी नहीं होगा ना, सी में देखो 3 जीरो है, 3 जीरो नहीं होगा ना। और ये तो 501 हो गया, तो 501 कैसे होगा? 501 नहीं होगा ना, 51 गुना 1 तो 51 होगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगर समझ में आ गया तो एक बार वाई लिख के कंफर्म करते रहिए, कोई भी डाउट है डी लिख दीजिए। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का भाग, डिवीजन। तो डिवीजन कैसे करेंगे, बेसिक वाला तो आपको पता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले सीखेंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। आपको अगर डिवीजन के लिए एक सिंबल, ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। मुझे ये पता है, ये भी चीज पता है आपको, कि 225 को अगर 5 से भाग लगाना है तो इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं, सर 225 को अगर हम 5 से डिवाइड करना चाहें, इसका मतलब क्या हुआ, 225
बटा 5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 45। 5 से भाग लगा रहे हो तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे और 225 को अंदर लिखेंगे। चलो, आंसर कितना बोला था अभी, 45। 45। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर इसको 5 का टेबल पढ़िए, देखिए कि 5 से जस्ट छोटा, मतलब जो भी यहाँ पर नंबर है ना, पहला संख्या 2 5 से छोटा है तो 2 नंबर ले लीजिए 22। तो 22 से जस्ट छोटा नंबर 5 के टेबल में कहाँ पर आता है, 5 चौके 45। आप कहोगे सर 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 चौके 20, ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे 20। 22 में से 20 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अगला एक संख्या, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एक संख्या को आप उतार कर नीचे लाओगे। आप बोलोगे सर 5 5 पंजे पंजे 25, 25। 5 पंजे 25, यहाँ पर 5 पंजे 25 लिखकर आप क्या करते हो, घटा देते हो, ठीक है, तो आप काट दोगे, क्रॉस करके दोगे। तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं, जो भागफल है, इसी को कहते हैं भागफल, ये भी लिख दीजिए, ठीक है, इसको कहते हैं भागफल, कोशेंट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको सर 225 को अगर 5 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर 45 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था। अगला टाइप का जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें थोड़ा ध्यान से करिएगा। ये आपके लिए है। बोला गया है कि 2436 को भाग लगाना है 12 से। इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो। हाँ, जो आंसर बोलोगे मैं लिख दूंगा। अच्छा 203। रुपेश, एक बार y लिखना, इतनी सारी y मत लिखिए, देखिए क्लास की सारी डेटा रहती है आपकी, ठीक है, तो ये सारी चीजें मत करिए, देखो उससे क्या होता है, बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है, ठीक है। 203। हाँ, तो 203 एक आंसर आ रहा है, 203। और कुछ इसके अलावा कुछ आंसर आया है क्या, 23। मनोज का आंसर आ रहा है 23। और कुछ, चलो देखो, इसलिए मैं आपको ये सिखा भी रहा था। चलो अभी माइक बंद है, 203। अभी माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद। अभी समझिए, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं। अभी यहाँ पर समझते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अभी कोई भी चैट में कुछ मत लिखो, यहाँ पर नोट में करके बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हाँ, क्या बोल रहे हो सर ये हाँ बोलिए मनोज, कुछ बोल रहे हो, नहीं, ठीक है। सर इसका सही आंसर क्या होगा? चलो अभी मैं कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप अगर बोलोगे सर यहाँ 12 से आप अगर भाग लगाओगे 2436 को, देखो ध्यान सुनिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप यहाँ पर बोलोगे सर 12 से अगर 12 का टेबल पढ़े तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 लिख दोगे, 12 दूनी 24, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे, 24 से 24 कट गया, पूरा जीरो आ गया। अब यहाँ पर रूल जो होता है, आप बस इतना ही अलाउड हो, ऊपर से सिर्फ एक, सर 2 संख्या उतारे तो 0 हाँ लगती एक है जीरो सर। रहेगी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक संख्या ही उतार सकते हैं। रूल यही है कि सिर्फ एक संख्या ऊपर से आप उतार के ला सकते हो, ठीक है। तो आप कहोगे सर ऊपर से एक संख्या अगर हम लाएंगे तो 3 को लेकर आएंगे, तो यहाँ पर 3 बन जाएगा। लेकिन 3 को जब लाया तो दिख रहा है 12 से अभी भी सर छोटा नंबर है, दूसरा नंबर नहीं ला सकते ऐसे ही। दूसरा नंबर आप अगर ला रहे हो तो भागफल में एक जीरो लगाओगे, उसके बाद दूसरा नंबर उतर कर आएगा, तो एक जीरो लगाने के बाद दूसरा नंबर आएगा। अब बोलोगे सर 12 3 36, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 203 आ रहा है, ना कि 23 आ रहा है, ठीक है। 23 लिखोगे गलत हो जाएगा। क्लियर, बताइए, समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर मैं इसी टाइप के क्वेश्चन को आपसे बोलूं कि अगर मुझे बोलना हो, लिखना हो एक क्वेश्चन 1545, इसको डिवाइड करना है 15 से, तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं वाई नहीं लिखिए अभी, आंसर लिखिए, सॉल्व करिए। 103। 103, नाइस। तो आप कहोगे सर वही वाला कंसेप्ट है, 103। 15 से अगर हम 1545 को डिवाइड करें तो आप कहोगे सर 15 एकम 15 तो कर दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 15 में से 15 घटाकर क्रॉस कर देंगे। अब एक संख्या 4 उतार कर लेंगे, तो एक संख्या 4 उतार लिया, लेकिन 4 तो 15 से छोटा है। एक सेकंड, शायद स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, सर 103। हाँ मुझे पता है, अभी दिख जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला मैं इसको फिर से कर दूं क्या, चलो मैं फिर से कर दे रहा हूँ। आप कहोगे सर 15 एकम 15 लिखा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 में से 15 घटाकर काट दिया। अब एक संख्या 4 उतार कर ले आया। अब एक ही संख्या उतार सकते हैं, अब दूसरा संख्या नहीं उतार सकते। अब दूसरा संख्या अगर उतारना है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे भागफल में, और अब यहाँ पर 5 आएगा, तो अब 15 तिया 45, ठीक है, अब कट जाएगा, तो हम कहेंगे सर आंसर कितना आया हमारा, 103 आया। यहाँ पर 13 बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये कंसेप्ट था।
तो एक संख्या एक बार में उतरता है। अब अगर हम लोग बात करें वर्ड प्रॉब्लम की, तो वर्ड प्रॉब्लम समझिएगा कि लैंग्वेज में कहां कहां पर डिवीजन यूज करते हैं। देखो, इसका मतलब है भाग, मतलब डिवाइड। कभी आपको लगता है कि हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे केस में डिवाइड होगा। बराबर, इंपॉर्टेंट क्या है सर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से नहीं, बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बराबर बराबर हिस्सों में आप बांट रहे हो, तो वहां पर भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे पास टोटल 20 पेन है, ठीक है, 20 पेन है, क्लास में टोटल 5 बच्चे हैं, टोटल 5 बच्चे हैं। अगर मुझे इस 20 पेन को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना हो, तो हर एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? तो आप कहोगे सर आप क्या कर रहे हो, बांट रहे हो ना, बांटने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बराबर बराबर बांट रहे हो। तो 20 को 5 से भाग लगा देंगे, तो आप कहोगे सर 20 को 5 से भाग लगाएंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, ये तो समझ में, मुझे पता है कि आपको डिवाइड करने आता है, तो ये समझ में आ रहा है कि डिवाइड कहां पर करते हैं, भाग लगा यस रहे हैं, सर। ठीक है। तो बराबर बराबर जब बांटने की बात आएगी तो लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपसे बोला गया है कि हमारे पास 9,975 केजी, इतना किलोग्राम टोटल गेहूं है, इसको हमें बोरी में पैक करना है। तो जो बोरी में पैक होगा बराबर बराबर पैक होगा, कितने बोरी में, 95 थैली में। तो हर एक थैला में, हर एक बोरी में कितना गेहूं होगा, हर एक बोरी में कितना गेहूं? तो यहां पर समझना क्या है, यहां पर आपको ये नोट डाउन करना होगा कि सर यहाँ पर टोटल जो है, कुल कितना गेहूं है हमारे पास, कुल जो गेहूं है टोटल 9,975 किलोग्राम। 105 आंसर। कितना आंसर बोला, फिर से बताओ? 105। 105, ठीक है, 105 क्या, किलोग्राम, ठीक है, 105 किलोग्राम भी बोलिए, ठीक है। ओके। जब भी मैथ्स पढ़ो ना, तो मैथ्स में इकाई के साथ आंसर देना है आप। ऐसे आंसर गलत नहीं था, अच्छा आंसर था, लेकिन अधूरा था। तो 105 9,975, केजी। हाँ, तो 9,975 किलोग्राम गेहूं है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, इसको पैकिंग करना है। तो बराबर बराबर हिस्सों में पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 कितने बार भाग में, 95 भाग में। तो आप इसका मतलब ये समझ रहे हो, 105। इस क्वांटिटी को 95 बराबर हिस्सों में बांटना है क्या, क्या इस क्वांटिटी को 95 बराबर हिस्सों में बांटना है? और अगर 95 बराबर हिस्सों में बांटना है, इसका मतलब 95 से भाग लगा देंगे। अच्छा, नेहा के नाम से जो बच्चे, प्लीज एक बार लिख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। देखो, आपका कोई भी कमेंट ना मिस नहीं होता है, मैं बिल्कुल देखते रहता हूँ हर एक कमेंट, ठीक है। एक बार आंसर लिख दोगे, मैं देख लूंगा, ठीक है। बार बार लिखते हो तो उससे क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब भी होती है एक तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर इसको 95 बराबर हिस्सों में बांटना है, ठीक है, मतलब बराबर बराबर पैक करना है। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 95 से डिवाइड कर रहे हैं 9,975 को। करते हैं यहाँ पर सिंपली, 95 से एक बार में जाएगा 95, ठीक है। 99 में से 95 को घटाओगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर से एक संख्या 47 आया, ठीक है। अब 47, एक संख्या तो उतार लिया, ठीक है। अब देखो, अब 47 जो है 95 से छोटा है, अब अगला संख्या नहीं उतार सकते। अगला संख्या उतारने के लिए हमें क्या करना होगा, भागफल में एक जीरो लगाएगा और अगला संख्या 5 यहाँ पर उतर जाएगा। एक जीरो लगाने के बाद अगला संख्या उतार लिया। अब 475 95 से कितने बार में कटेगा, तो 95 को मैं 5 से गुना करके चेक करता हूँ, क्योंकि लास्ट में 5 है ना। तो आप कहोगे सर 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 नंबर 45, 2 47, मतलब 95 इंटू 5 कर देंगे तो हमारा आंसर 475 आ जाएगा, ठीक है। और ये कट गया पूरा। तो आप कहोगे सर हमने, हमारे पास हर एक थैली में 105 किलोग्राम गेहूं होगा, ठीक है। तो आंसर कैसे लिख सकते हैं, प्रत्येक थैली में, ईच पैकेट में कितना गेहूं होगा, 105 किलोग्राम गेहूं होगा, ठीक है। समझ में आया, बताइए। यस सर। तो अभी पोल के लिए रेडी हैं सभी लोग? यस सर। चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पोल में पूछूंगा, और पोल में जैसा आप लोग आंसर कर ही रहे हो, सब सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, डिवीजन का। पहला क्वेश्चन है, बोला गया है 5,460 को 42 से भाग लगाइए, 42 से भाग लगाना है आप। चलिए, आपका चैट बंद रहेगा,
पोल थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको, हड़बड़ी नहीं, आराम से। डन सर। ठीक है, आपका आंसर आ गया, बढ़िया। तो हमें करना क्या है, हमें बस इतना करना है, पहला लैंग्वेज कि 5460 इसको डिवाइड करना है सर 42 से। इसका मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं 5460 को 42 से भाग देना है। इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। आपने और भी अलग अलग मेथड अगर पढ़े, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब सिंप्लीफाई करके सरलतम रूप में आप इसको काट भी सकते हो ऊपर नीचे, उससे भी हो जाएगा। देखो क्लास में स्टार्टिंग में काफी सारे बच्चे रहते हो, क्लास एंड होते होते 9:30 तक मैं देखता हूँ कुछ बच्चे लेफ्ट कर दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपकी अटेंडेंस पूरी क्लास की देखी जाती है, कितने देर तक आप क्लास में प्रेजेंट हो, कब ज्वाइन कर रहे हो, कब लेफ्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी डेटा होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा आपको पूरी क्लास करनी है। ठीक है, तो अभी तक किसी का आंसर गलत नहीं आया, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 3 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, तो वेट करते हैं थोड़ा। अभी 2 बच्चे और हो, जैसे ही आंसर आएगा मैं इसको एंड करके डिस्कस कर लूंगा। ओनली 2 स्टूडेंट, जाइए आंसर कीजिए, आपके वजह से रुके हुए हैं। ठीक है, चलिए तो रुकते हैं 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 5460 को 42 से गुना भाग देना है। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10, और अभी है आपके पास 5 सेकंड, बस 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए मैं इसको एंड कर दे रहा हूँ, और आपका चैट ओपन है। अच्छा, अगर कोई बच्चे का पोल नहीं आता, ठीक है, डी आ रहा है ना, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या आंसर आएगा। आप बोल रहे हो 42 को आपने डिवाइड किया 5460 से, तो 42 से कम 42 होगा। 42 को 2 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा सर, 42 को 2 से चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 54 से बड़ा हो जाएगा। 42 दूनी 84 भी होगा, जो 54 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, 42 एक कम 42। ठीक है, तो 54 में से 42 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 मिलेगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 मिलेगा। अब एक संख्या तो उतार सकते हैं ऊपर से, तो एक संख्या 6 आ जाएगा। तो 42 के टेबल में 126 आएगा क्या। तो यहां से देखिए 4 है, देखो आपको ये करना है, यहां पर दिख रहा है आपको 4, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 12, 4 तिया 12, तो 3 बार में आप चेक करो, तो 4 तिया करेंगे तो यहाँ पर आप 42 को 3 से गुना करके चेक कर लीजिए। 3 2 जा 6 और 4 तिया 12, 126 आ रहा है। इसका मतलब 42 गुना 3 कर देंगे तो 126 आ जाएगा। आपको वैसे 42 तिया 126, ये घटाओगे तो कट गया पूरा। 13 आंसर होगा क्या, नहीं देखो एक जीरो रह गया ना यहाँ पर, तो एक जीरो रह गया, तो एक जीरो यहाँ लगाकर एक जीरो यहाँ पर आप डाल दोगे, 130। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आपको अगर सर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसा आप सभी का आंसर था, मुझे इसमें किसी का भी आंसर गलत नहीं दिख रहा था। जितने बच्चों ने आंसर किया 100% सही आंसर आए थे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करें। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए, यहां पर पूछा गया है आपसे भागफल और शेषफल। भागफल और शेषफल के बारे में पता है, एक बार मैं पहले जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये समझ लो। अगर मैं किसी संख्या से, ऐसे समझना, मैं अगर 5 से 23 में भाग लगा रहा हूँ, ठीक है, 5 से 23 में भाग लगा रहा हूँ, तो 5 चौके, आप बोलोगे सर 5 चौके 20, 5 चौके 20, 23 में से 20 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, अब 3 छोटा नंबर आ गया 5 से। दशमलव वाला हमें डिवीजन नहीं अभी कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, सर हमारा भागफल जो होगा, भागफल क्या होगा मुझे बताओगे कोई, इसको क्वोशिएंट भी कहते हैं। 4 भागफल होगा, 3 शेषफल होगा। नाइस, आप शेषफल क्या बोलोगे सर, यहाँ पर जो दिख रहा है नीचे में, ये हमारा शेषफल है जो बच गया। ठीक है, तो घटाकर जो बच गया वही हमारा शेषफल हो जाएगा 3। तो यही आपको पूछा गया अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि 5 से अगर हम 936 को डिवाइड करें तो भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। चलिए अभी पोल आपको दिख जाएगा।
ठीक है, चलो क्वेश्चन है 936 को भाग देना है 5 से। देखो यहाँ पर तो सिर्फ भागफल निकाल कर आंसर मत करना। देखो दो ऑप्शन में जिसमें भागफल सेम है, दो ऑप्शन है इसमें शेषफल सेम है, तो ऐसा आंसर कीजिएगा जहां पर आपका भागफल भी सही हो और शेषफल भी सही हो। ठीक है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दोनों ही सही होने चाहिए। ऐसा मत कि सिर्फ भागफल देख कर आंसर कर दो, नहीं। तो भागफल भी देखिए, शेषफल भी देखिए, क्वोशिएंट भी देखिए, रिमाइंडर भी देखिए, उसके बाद जाकर आंसर कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि एक से अधिक ऑप्शन में सेम क्वोशिएंट दिख रहा हो, सेम भागफल दिख रहा हो। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना। ठीक है, तो वो आंसर कीजिए जिसमें भागफल भी सही लिखा है और शेषफल भी सही लिखा होगा। 936 को 5 से डिवाइड। देखो अगर टाइम लग रहा है तो टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये करना है, आपका काम क्या रहेगा फिर, अगर आपको लगता है कि सर ये पोल करने में मुझे थोड़ा समय लग गया, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है। ऐसे ऐसे 10 नंबर आप लिखिए, अपने घर पर सॉल्व कीजिए उसको। अपने जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारी चीज जो फास्ट है वो स्पीड कहाँ से आएगा, कैलकुलेशन से ही आएगा। करते रहिए कैलकुलेट, फास्ट होगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए तो अभी कम आंसर आए। ठीक है, बस स्किप नहीं करिएगा, कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन पूछा हूं सभी लोग आंसर कर रहे हो, तो इसमें भी आंसर आना चाहिए, नहीं करने का कोई वजह नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी एक आंसर गलत आया है, ध्यान से देखिए फिर से। आपको सिर्फ भागफल नहीं देखना है, भागफल और शेषफल दोनों देखिए, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दोनों ही देखिए। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि कम आंसर आए। ओके, ठीक है, अभी रुकते हैं चलो 20 सेकंड। और ये 20 सेकंड का मतलब नहीं कि आपको हड़बड़ी करना है, अगर आपको समय चाहिए मैं दे दूंगा, अगर कम आंसर आएंगे बिल्कुल मैं दे दूंगा। ट्राई करो कि 20 सेकंड में हो जाए, हड़बड़ी मत करिए, आराम से करो। चलो तो आंसर आया है, बढ़िया। अभी 3 आंसर और रहते हैं, 3 बच्चों के और रहते हैं। ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15। 3 बच्चे हो, आंसर कर दीजिए, मैं इसको एंड कर दूंगा। सर 1 मिनट लेट जाओ। 1 मिनट नहीं मिलेगा, काफी समय हो सर 30 चुका है। सेकंड। चलो ठीक है, 30 सेकंड चाहिए, चलो 30 सेकंड में रुक रहा हूँ। ओके, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। ऐसे इतना समय लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है कि आपने बोला, तो मैं रुक रहा हूं। अभी 25। और अगर उसके पहले हो जाए तो बता देना। ठीक है, माइक ऑन करके बता देना। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और हो गया। नेहा के आईडी से बच्चे हो? हाँ, अभी शायद आपने आंसर किया है। 15 सेकंड्स आंसर हुआ, बताइएगा मुझे एक बार, कंफर्म कर दो। लास्ट 10 सेकंड, चलो अब इसके आगे नहीं रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड है, इसके बाद एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। चलो तो लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आंसर आ चुके हैं ऑलमोस्ट सभी का। आपका चैट ऑन रहेगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आप क्या बोलोगे, सर 936 को 5 से भाग लगाना है। हम सबसे पहले इसको ऑप्शन को छोड़ते हैं, हम सबसे पहले भाग ही लगा के देख लेते हैं। 5 से भाग लगाते हैं 936 को। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा, मुझे भी नहीं पता। तो 5 एक कम 5, 9 से छोटा, 9 में से 5 घटाया 4 आया। अब एक संख्या तो उतार सकते हैं, 43 बन जाएगा। तो 5 के टेबल में 43 से छोटा नंबर 40 आता है, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 43 में से 40 घटाओगे 3 मिलेगा। अब एक संख्या और उतार सकते हैं 6। 36 से छोटा 5 के टेबल में कौन संख्या आता है, बताइए? 35।
तो आप बोलोगे सर 5 सत्ते 35, तो 36 में से 35 घटाया 1। तो इसको देखकर आप कह सकते हो सर यहाँ पर जो हमारा भागफल आया, जो भागफल बन रहा है वो 187 बन रहा है, ये वाला नंबर। ठीक है, जो शेषफल बन रहा है आपका, जो आपका रिमाइंडर जिसको कहते हो, जो बच गया लास्ट में, तो नीचे में 1 बच गया, तो 1 शेषफल बन जाएगा। तो 187 भागफल और शेषफल 1, ये कहाँ पर दिख रहा था हमें? तो ये अगर हम देखें, भागफल 187 और शेषफल 1, चलो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो भागफल हमारा आया था, Q आया था 187 और रिमाइंडर आया था शेषफल 1। तो यहाँ पर 187 देखो 2 ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ऑप्शन नंबर बी में भी 187 दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी 187 दिख रहा है। ठीक है, एक सेकंड। यस सर। ठीक है, दोनों ही जगह 187 दिख रहा है, लेकिन Yes, शेषफल देखोगे तो बी में 4 है, जो गलत है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आंसर सही आए थे। ठीक है, 1-2 छोड़कर। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट करता है डिवीजन वाला टॉपिक। अगले क्लास में हम लोग पूर्णांकों की संक्रिया करेंगे, मतलब इसमें समझ लो कि करेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में। अभी रुक जाओ, यहाँ पर लोग पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा, तो इन दोनों नंबर में क्या क्या ऑपरेशंस कैसे होंगे, क्या चेंजेस आएगा, वो सीखेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर बताइए, अदरवाइज गुड बाय एवरीवन, बाय बाय। अभी मैं रुक रहा हूँ। नाइस सर, नाइस क्लास। बाय 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 एवरीवन। बाय डाउट